अस्सलाम वालेकुम। आगा ज़हूर आपके साथ है जी दोस्तों। मैं मुख्तलिफ़ इलाकों की वीडियोज़ बनाता हूँ, मुख्तलिफ़ शख्सियात के जो है वो इंटरव्यूज़ मैं करता हूँ। आज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोयाम में, तो मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रिफ़त सुल्ताना, सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों से इनका ताल्लुक़ है और ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में हमारे यहाँ आई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हुआ, बहुत ज़्यादा बेहतरीन पार्टिसिपेशंस हुई स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मैडम आपको हमारे सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टंडोयाम में तो वेलकम आसाब, कहते थैंक यू हैं। सो मच। कैसा लगा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप थोड़ा-सा हमें बता दें? वेल, एक्चुअली जैसा कि थीम से ज़ाहिर है कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन के लिहाज से कॉन्फ्रेंस थी। तो बिलीव कीजिएगा कि ये जो आइडिया था यही बड़ा अमेजिंग है कि वुमेन को जो है किसी प्लेटफॉर्म ने इतनी इंकरेजमेंट दी। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है हम लोगों ने इस फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, बट ये जो थीम था बड़ा अट्रैक्टिव था। और यही वजह है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है यहाँ पे आई और एज ए इनवाइटेड स्पीकर मैंने अपना टॉक भी डिलीवर किया। और प्लस मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी, पर्टिकुलरली मेरी फीमेल जो गर्ल्स हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना पेपर पढ़े और पहली दफ़ा इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को एक रिकग्नाइजेशन मिला एज अ फीमेल। और फॉर दिस आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ अस इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, हमारे पास आपने देखा होगा कि विलेजेस में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फीमेल्स होती हैं, जैसे विलेजेस में जो है वो काम करती हैं, तो उनको जो है वो आगे जो है वो मौक़े नहीं मिलते। तो इस हवाले से आप जो है वो क्या कहेंगे? क्योंकि ये एग्रीकल्चर के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस थी, तो इस हवाले से आप जी, साहब, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये जो है व्हाट द पार्ट प्ले बाय द वुमेन इन द एग्रीकल्चर, बेसिकली थीम इस कॉन्फ्रेंस का ये था। और जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि जो हमारी विलेज में फीमेल्स रहती हैं उनको कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी यहाँ पे हाइलाइट हुई। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो हमारे मिनिस्टर ने भी कल हाइलाइट किया था, कि फीमेल बेचारी जब खेतों में काम कर रही होती हैं तो उनके जो छोटे-छोटे बेबीज़ होते हैं, वो उनके साथ होते हैं। और सम टाइम आपको ये भी पता है ना कि क्रॉप्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, तो वो बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं। मदर तो होती है, बच्चे भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक ये रिकमेंडेशन भी दी गई थी कि उनके लिए कोई एक प्रॉपर सेटअप किया जाए। और वो मिनिस्टर जो आई थी हमारी वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, उन्होंने एग्रीड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके लिए डे केयर सेंटर बनाए जाएँगे उनके बेबीज़ के लिए। तो दैट वाज़ अ गुड थिंग। अच्छा, सेकंड जो इनिशिएट हुआ या जो कुछ पॉइंट्स हाइलाइट किए गए, वो ये भी थे कि हमारे जो फार्मर्स फीमेल्स हैं, उनको उनको जो है ना, उनका इनकम रिसोर्स बड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो उसको भी तो एनहांस किया जाए ना। वो बेचारियाँ भी तो सुबह 8 बजे से लेकर रात शाम 5 बजे तक काम कर रही हो, तो व्हाई नॉट द फीमेल इज़ इक्वल टू द मेल। तो ये चीज़ भी थोड़ी हाइलाइट की गई। फिर एक और बात बोलूँगी कि मैं जैसे खुद एग्रीकल्चर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, मैं इंसेक्ट्स पे वर्क करती हूँ। तो वो भी सारी चीज़ें हाइलाइट की गई और फीमेल को एनकरेज किया गया कि दे कैन जॉइन द एग्रीकल्चर फील्ड, दे कैन जॉइन द एंटोमोलॉजी फील्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारा मार्जिन है काम करने के लिए। तो बीइंग अ फीमेल आपने हेजिटेट नहीं होना कि हम किस सेक्टर में नहीं जा सकते, आप बहुत काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह के मैं एक ट्रैवलर हूँ और ट्रैवलिंग करता हूँ ना, मैं थर में मैं बहुत सारे जो है वो लोगों से मुलाकात हुई है। तो वहाँ मैंने बहुत सारे जो लोगों से मुलाकात हुई है, एजेस वगैरह मैंने ज़्यादा देखी हैं। एक शख्स का मैंने इंटरव्यू लिया था, उसकी 107 साल एज थी। तो हुँ। वहाँ फिर मैंने वहाँ से पूछा भी, और ख़ास बात ये मैंने नोट की कि वहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें, बारिशें होती हैं, उसके बाद वो फसलें उगाते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हैं, कोई केमिकल्स वगैरह दवाइयाँ इस्तेमाल यस। नहीं करती हैं। क्या इसका जो है वो असर होता है? बिल्कुल। बिल्कुल साहब, इसका असर होता है, लेकिन ये आपकी बात का आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ कि हमारे जो नॉर्थर्न एरिया है उसमें आपने कैलाश वैली का एक नाम सुना मैं होगा। गया हूँ वहाँ पर, ऑब्वियसली आप वैली गए में। भी हैं, आपने तो ऑल हाँ, ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द पाकिस्तान। कंट्री बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो आपको पता है कि वहाँ की एक मिस्ट्री क्या है, या एक वो कहते हैं बड़ी बड़ी वंडर बात क्या है कि उन लोगों का एज जो है वो 150 तक भी होता है। बट द व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न क्या है कि वो लोग सारी की सारी जो है ना नेचुरल डाइट खाते हैं। उनका नेचुरल डाइट है और नेचुरल डाइट से वो जो है वो डिजीज़ की तरफ इतना नहीं जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्या है, हम जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो मैंने अभी आपसे ज़िक्र करा कि फ्रीक्वेंट यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का। तो आप क्या समझते हैं कि जो चीज़ें, जो फ्रूट या वेजिटेबल्स है, जो भी जो जो फील्ड से हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो क्या हमारे लिए सेफ है? नो। अगर मैं सिर्फ आपके एक सेब की बात करूँ तो मैं एक दफ़ा क्वेटा में एक एफओ वालों की वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो पता चला कि सेब की क्रॉप पे ही 7 से 8 स्प्रे होते हैं।
और हम कहते हैं कि जिसने सेब खा लिया, नो नीड ऑफ द डॉक्टर, बट नाउ वी आई थिंक वी ईट द एप्पल एंड वी गो टू द डॉक्टर। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। तो मैं एग्री करूँगी आपकी बात को कि जब जो है आप कहते हैं ना, जब आप नेचर से जंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो मुझे लग रहा है उसी एरा में हमें वापस आना पड़ेगा। फिर आपकी बात को एनहांस करते हुए मैं ये बोलूँगी कि जैसे मैंने कहा, आई एम द एंटोमोलॉजिस्ट और वर्किंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसेक्ट्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द इंसेक्ट्स, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उधर जो है ना डॉक्टर आगा साहब, अब हम ना बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट द बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि उधर हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को आप खत्म करें, उसकी जगह पे जो है आप नेचुरल एनिमीज को लेकर आए। मीन्स द लाइफ इज किल बाय द लाइफ, जिंदगी को जिंदगी से ख़त्म करना और हमारे माहौल को सही करना। पोल्यूशन उसमें क्या हो जाएगा कि फिर आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे। जब आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको जो, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, पैशन चाहिए, आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी बहुत इस पे ज़्यादा, ना, इस बहुत तरह से ज़्यादा। है। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहिबा आप यहाँ पर आईं और सो मच मुझे बहुत सर। ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हम यहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे ये पूरा सर्किल जो बना हुआ पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारा माहौल जो है वो डिस्टर्ब है। तो इस हवाले से मैं भी जहाँ-जहाँ जाता हूँ तो उन लोगों को जो है वो जो विलेजेस में रहने वाले हैं उनको अपनी तरफ से जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि इन पेस्टिसाइड्स और इन केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, नेचुरल, और जो कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में तो मिली, लेकिन थर में मुझे बहुत ज़्यादा मिली। और वहाँ की जो मैंने सब्जियाँ, हमारे सिंधी में कहते हैं चिब्बड़, हाँ, चिब्बड़ होते एग्ज़ैक्टली। हैं, और वो दूसरी जो वो वेजिटेबल्स होती हैं, गुआर होती है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा वहाँ के जो वो इधर चीज़ें। मैं एक बात ऐड करूँगी आसाब कि ये हुँ, हम सबको मानना है, प्लीज़ आपने भी ज़हन में रखनी है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो बड़ा स्लो है, वो स्लो उसकी तरफ जाएगा। बट अगर वंस हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, हमें 4 से 5 साल तो लगेंगे, लेकिन ऑब्वियसली हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर जाएँगे। तो यही मेरा मैसेज है कि कोशिश करें कि हम इस बायोलॉजिकल कंट्रोल का इंट्रोडक्शन जो है वो अपनी जनरेशन के अंदर डेवलप करें। बहुत शुक्रिया थैंक प्रोफ़ेसर डॉक्टर रिफ़त सुल्ताना साहिबा हमारे साथ थीं और अपना कीमती वक़्त दिया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यू सो और मच। इंशाल्लाह गाहे-बगाहे कभी यहाँ प्रोग्राम्स हुए या फिर मैं इंशाल्लाह कभी एग्ज़ाम शुरू ज़रूर, आया यू आर तो वेलकम, आपसे मुलाकात भी यू आर होगी, वेलकम। और आपके जो है वो नॉलेज से, आपके इल्म से इंशाल्लाह मेरे जो व्यूअर्स हैं और ये हमारे जितने भी सिंध वाले या ओवरऑल जितने भी हैं उनसे जो है ना वो इस्तिफ़ादा उठाएँगे। बहुत शुक्रिया अगेन। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।